करते हैं आज एक नया सा टॉपिक हमारा, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम बनता है लेंज़ेस लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। या फिर आप कह सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। लेंज़ेस लॉ, लेंज़ेस लॉ, चलो देखते हैं। लिख सकते हैं आप, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMI, the direction of induced EMI is always such that it opposes the cause producing it. The direction of induced EMI is always such that it opposes the cause producing it. मतलब ये है, उसको अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रही है। ये उसको हमेशा अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। एक हिसाब से ये फंडा वही वाला बन जाता है कि बच्चा फादर को किल करना, किल्स फादर जो उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक। एक हिसाब से ये बात, किड किल्स फादर। समझते हैं इस कंसेप्ट को, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। पहले तो धीरे धीरे करके समझ लगेगा, एकदम नहीं समझ लगने वाला, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना, डायरेक्शन किस तरीके से बनाई जा सकती है। मान के चलते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट लग रही है, देखने को पता चल रहा है, क्रॉस साइन। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक कॉइल डाल देते हैं। उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक कॉइल डाल देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनवर्ट में। कंडीशन क्या है मेरी, कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा क्या है, इंक्रीज है। मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो मतलब मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो फील्ड की लाइंस है वो भी ज़्यादा इंक्रीज है। क्योंकि मैंने सिखाया था ना मैग्नेटिक फ्लक्स में, कल वाला टॉपिक क्या था, लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो। मैंने सिखाया था मैग्नेटिक फ्लक्स में कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो क्या देखने को मिलता है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ जाती हैं, मतलब फ्लक्स बढ़ जाती है। तो मैं कह सकता हूँ फ्लक्स इंक्रीजेस। लास्ट हमने ये पढ़ा था। अगर फ्लक्स बढ़ जाती है तो मतलब ये है करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब तो ये भी समझ सकते हैं, करंट जो होगा वो भी इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब जो EMF निकलना है, ठीक है, जो करंट इंड्यूस्ड होने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ लगती है ना आपको, ठीक है। अब कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है। हम किस तरीके से कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो इसकी किस तरीके से होनी चाहिए, या क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो मेरी कंडीशन कहती है, कंडीशन ये कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर बहुत ज़्यादा है, वी इंक्रीजेस। ये गिवन है, ये गिवन मिलेगी आपको। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बहुत ज़्यादा अंदर वाली तरफ है, आपको पता है ना, ये किस तरीके से निकालते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है, ये याद है ना, ये वाला कंसेप्ट, हम कहाँ पे हैं, इनवर्ट, ठीक है। तो मतलब डायरेक्शन तो देखा जाए वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, ठीक है। राइट पाम रूल आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड थंब है और यहाँ पे इसके अंदर वाली साइड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आनी चाहिए इसकी करंट की। बट अगर मैं लेंसेज का अप्लाई करूँ,
लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो डायरेक्शन जो है करंट इंड्यूस्ड की वो हमेशा इस तरीके से हो कि वो अपोज करे उसकी कॉज को। उसकी कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, बनने का कारण क्या है, बनने का कारण क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरीके से बन रहा है। आप बोले सर मैग्नेटिक फील्ड के कारण बन रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है उसके कारण बन रहा है। जड़ तो यही है ना, कारण तो यही है ना, फ्लक्स जो आ रही है वो आ तो रही है ना मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से। बट अगर लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग चलें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कम करना पड़ेगा। वही बात आ गई ना, वो उसके कॉज को अपोज करे। समझ लग रही है? उसकी कॉज को अपोज वो तभी कर सकती है जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए। It kills further। फ्लक्स जो है वो बन किसके साथ रही है, बन किसके साथ रही है, बन किसके साथ रही है, फ्लक्स इंक्रीज जो हो रही है, ये करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो फ्लक्स के कारण हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। बट फ्लक्स किससे इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, कहाँ पे है, अंदर वाली साइड ज्यादा है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल दो, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ही बाहर निकाल दो, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ही बाहर निकाल दो। इससे क्या होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। और हमने यही तो काम करना है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, प्लीज लिसन। हमने मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर बहुत ज्यादा है इनवर्ड वाली साइड, वो अपने खत्म कर देंगे, मतलब बाहर की तरफ भेज दो। अगर बाहर की तरफ भेज देंगे मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब वही चीज आ गई। कारण क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ही था ना कारण। करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड ही कारण है। मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दो, एक काम करो मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले आओ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाती, मतलब इस तरीके से आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके बाहर आएगी, है ना, ऐसे करके बाहर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरे पास करंट आएगा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ लगा, कंसेप्ट समझ लगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ऐसे हुई, ऐसे हुई तभी बाहर आएगी, ये कंसेप्ट है। इसके बाद हम एक और केस देखते हैं, ठीक है। लेट अस से मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, राइट, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया है, कॉइल रख दिए, स्क्वायर टाइप कॉइल रख दिया मैंने इसका। इधर ध्यान दीजिए और कहीं नहीं होना चाहिए ध्यान। चलो अब है वो क्या रहा है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, जिसके कारण फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब क्या हुआ, हमें फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। फ्लक्स किस तरीके से डिक्रीज करेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए तब होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है, बहुत ज़्यादा, हम इसको अंदर की तरफ ले आते हैं। अंदर की तरफ ले आते हैं तो क्या होगा, जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चल जाएगी, बाहर वाले से डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये बाहर की तरफ इस तरीके से आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है ना, हम अंदर भेज देते हैं, अंदर भेजते हैं, अंदर भेजने से क्या होगा, डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी इंड्यूस्ड करंट। यही लेंजेस लॉ कहता है, ठीक है। तो मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं लेंजेस लॉ के। थर्ड एग्जांपल देखें, लेट्स से मान ली चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे मेरे पास आपको ये चीज़ गिवन है कि यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है एक वायर में सेमी इनफिनिट वायर थी, याद करो आपने पढ़ा हुआ, वहाँ पे जो करंट है वो बहुत ज़्यादा इंड्यूस जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। करंट जो इंड्यूस्ड हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम है। तो पहली बात तो ये अगर हमें आता है कि जहाँ पे थंब है वहाँ पे करंट है
और मतलब ये हुआ कि इस केस में देखा जाए, इस केस में देखा जाए, आपको याद है ना यहाँ पे इनवर्ट जाती है, यहाँ से आउटवर्ड आती है, ठीक है। चलो मैं एक आउटवर्ड वाला केस भी कर सकता हूँ, ऐसे करके बाहर से आ रहा है, ऐसे करके बाहर आती है ना मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो बाहर की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इनवर्ट भी लेकर चल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। चलो आउटवर्ड वाला मैंने केस ले लिया, मैंने क्या किया, आउटवर्ड वाला केस ले लिया, ऐसे आएगा ना, सही कि नहीं, ऐसे आता बाहर। चलो अब देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक मेरे पास कॉइल है और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, करंट रिड्यूस्ड हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ। आपने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, आपने सीखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है। और मतलब करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज मैंने पहले कह दिया था, गिवन है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज में ही है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ें ये चीज़ पढ़ते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो रही है। तो फ्लक्स को क्या करना है, हमने डिक्रीज करना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही फिर से जड़ आ जाती है कि नहीं, समझो मेरी बात। आई मैक्सिमम का मतलब आई इंक्रीज हो रहा है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब फाई इंक्रीज हो रहा है। फाई इंक्रीज का मतलब क्या है, फ्लक्स इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज का मतलब जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो भी मैक्सिमम हो जाता है, तो फिर से एक ही जड़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखो ना बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे आ गए, जिस तरीके से हमने निकाला था पाम रूल के अकॉर्डिंग, फिंगर्स हमारे क्या काम करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड का काम करती है। और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है बाहर की तरफ, हमने क्या करना है, हमने फ्लक्स जो है उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। फ्लक्स को डिक्रीज मतलब बोले तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहूँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो आउटवर्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, तो क्या करें, इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट करने से क्या आ जाएगा, इन्वर्ट इस तरीके से, तो डायरेक्शन कैसे आ गई, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कंसेप्ट है हमारा, समझ लग गया आपको, कोई प्रॉब्लम है, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लिसन केयरफुली। करंट ऊपर, डायरेक्शन इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, आउटवर्ड आ रही है ना, आउटवर्ड आने को है। अगर आउटवर्ड आ रही है तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, क्या करें, किसको अपोज करना है, जो उसको बना रहा है, करंट को कौन बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, आउटवर्ड है, कम करने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, जो डायरेक्शन है करंट की वो भी तो चेंज हो जाएगी इस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से आती है।